हाँ जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज। सो बेसिकली बेटा ये सीबीएसई देखें तो हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग 4 मार्क्स का ये टॉपिक हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 4 मार्क्स के लिए हमारा बैलेंस शीट का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में कंफर्म है, ये आएगा ही आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि शेयर कैपिटल में सबसे इजी टॉपिक ही ये है। एक तो ये टॉपिक है और एक टॉपिक और है, वो 3 मार्क्स के लिए कंफर्म है। तो वो टॉपिक हमारा कंफर्म है, जो पता है हमें चीज़ आनी आनी बेटर है हम कर ही ले, ठीक है ना। तो इसीलिए आज का हमारा, जैसे हमें पता ही है कि हमारी डेट शीट आ चुकी है और 23 मार्च को हमारा अकाउंटेंसी का पेपर है। तो आज से हम क्या स्टार्ट करेंगे, जो भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लस हमारे टॉपिक स्कोरिंग है, जो हमारे स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जिनमें से हमें पता है क्वेश्चंस कंफर्म है और बच्चे बड़े आराम से अगर कर भी लेंगे तो बड़े आराम से पास हो जाएंगे, बड़े अच्छे से। तो इसीलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन अ बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस पे जाने से पहले। तो हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ अ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। सो शेयर कैपिटल का हमारा हेड है। सो फर्स्ट हमारे पास शेयर कैपिटल में हम कौन सा हेड करते हैं, अथोराइज्ड कैपिटल। हमारा सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, अथोराइज्ड कैपिटल। सो बेटे अथोराइज्ड कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल देते हैं या फिर हम नॉमिनल कैपिटल भी बोल देते हैं। रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल। सो रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होती है, कंपनी को स्टार्ट करने के टाइम पे जिस वैल्यू के साथ हम कंपनी को क्या करवाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अथोराइज्ड कैपिटल एक ऐसी कैपिटल है जिस कैपिटल के साथ हम कंपनी को क्या करवाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं विद ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल देते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी या फिर अथोराइज्ड कैपिटल भी। देन आता है हमारे पास इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, सो हमने टोटल कितनी वैल्यू के साथ कंपनी को रजिस्टर करवाया, लेट्स सपोज 10 लाख रुपीस। ये हमारी कैपिटल है, लेकिन जब मैं इसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दूंगी, लेट्स सपोज स्मॉल यूनिट ऑफ ₹100, देन हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। ठीक है, जब हम टोटल कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट कर देंगे एंड दैट स्मॉल यूनिट्स विल बी नोन एज शेयर्स, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। सो 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। शेयर की क्लास हमें कई बार बता देते हैं, कई बार नहीं। ये हमारा प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, ये हमारा इक्विटी शेयर भी हो सकता है, प्रेफरेंस और इक्विटी। ओके जी, अभी 10,000 शेयर है मेरे पास, जो जिस वैल्यू के साथ मैंने कंपनी को क्या कर रखा है, रजिस्टर कर रखा है। नेक्स्ट आ गया इशूड कैपिटल। इशूड मतलब 10,000 में से मैंने कितने शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट किया। मैंने टोटल में से, टोटल 10,000 शेयर्स हैं हमारे पास, इनमें से मैं टोटल कितने शेयर्स के लिए मैं पब्लिक को इनवाइट कर रही हूँ। लेट्स सपोज मैं कर रही हूँ 8,000 शेयर्स के लिए। 8,000 शेयर्स जो हैं वो मैंने पब्लिक को इनविटेशन दिया है कि आप मेरी कंपनी के शेयर्स में क्या करो, पैसा इन्वेस्ट करो। सो 8,000 शेयर्स हैं, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपी है, टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 लाख रुपीज। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगी मेरी इशूड कैपिटल। मैं पब्लिक को कितने शेयर्स के लिए इनवाइट कर रही हूँ अपनी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट, पहले मेरे पास टोटल कितना मुझे अलाउ था, कितनी मेरे पास अथॉरिटी थी, देन उनमें से मैंने कितने के लिए पब्लिक को क्या करा, इनवाइट किया, इशू किए शेयर्स। नेक्स्ट आ गया सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अभी हमने ये देखना है कि 8,000 में से, 8,000 का मैंने इनविटेशन दिया, आउट ऑफ 8,000 हाउ मैनी शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक।
पब्लिक ने कितने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करा, पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा। सो अभी मेरे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल की दो कैटेगरीज बनेगी। फर्स्ट आएगा फुली पेड अप शेयर्स, नेक्स्ट आएगा नॉट फुली पेड अप, नॉट फुली पेड। फुली पेड अप का मीनिंग है कि पब्लिक ने अगर 8,000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया, पब्लिक ने इसके 100 के 100 रुपए क्या कर दिए, पे कर दिए। पब्लिक ने क्या किया, इसका 100 रुपीज पे कर दिया। ठीक है, अगर पब्लिक मतलब जितने भी पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, अमाउंट उसका फुली पेड अप है। 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये पब्लिक पे कर रही है। ठीक है, अगर पब्लिक ने 7,000 के लिए अप्लाई किया, देन पब्लिक ने इसका 100 रुपीज ही क्या कर दिया, पे कर रखा है। ठीक है, अगर पब्लिक फुल अमाउंट जितना मैंने कॉल करा और उतना ही वो पे कर रही है, उसको मैं क्या बोल दूंगी, फुली पेड, फुल वैल्यू पेड बाय द पब्लिक। नेक्स्ट आ गया नॉट फुली पेड अप। नॉट फुली पेड अप में क्या हो सकता है, जब पब्लिक फुल अमाउंट पे नहीं करती। मैं यही बोलूंगी ना, अगर पब्लिक फुल अमाउंट पे नहीं करती तो मैं क्या बोलूंगी, ये क्या बन जाएगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। लेकिन दिक्कत क्या है कि दो ऑप्शंस है मेरे पास। दो ऑप्शंस क्या है, क्या मैंने पब्लिक से फुल अमाउंट कॉल करा, क्या मैंने पब्लिक से फुल अमाउंट कॉल करा। लेट्स सपोज पब्लिक ने 8,000 के लिए क्या करा, सब्सक्राइब करा। ठीक है, 100 रुपये का क्या है, एक शेयर है। लेकिन इसमें से मैंने सिर्फ 80 रुपीज ही कॉल करे, मतलब 100 रुपए के शेयर में से मैंने पब्लिक से सिर्फ 80 रुपए ही मांगे कि भाई आप लोग 80 रुपए पे कर दो। 20 रुपए मैंने अभी होल्ड कर लिए कि अभी मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जब लगेगा तब मंगवा लूंगी। ठीक है, 100 रुपए का शेयर है, 80 रुपए मैं कॉल कर रही हूँ, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, 80 रुपीज मेरी क्या बन जाएगी, कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू। ठीक है, अभी देखो भाई, अगर 100 रुपए का शेयर है, पब्लिक से मैं 80 रुपए मांग रही हूँ, 80 की डिमांड कर रही हूँ, तो क्या पब्लिक मुझे 80 से ज्यादा पे कर देगी, नहीं पे करेगी। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, नॉट फुली पेड अप। ठीक है, अगर मैंने फुली कॉल ही नहीं करा तो पब्लिक फुली अमाउंट पे कैसे कर देगी। ठीक है ना, अगर मैंने फुल वैल्यू कॉल ही नहीं करी, पब्लिक से मांगी नहीं है, तो पब्लिक पे कैसे करेगी। इसीलिए वो किसका पार्ट बन जाएगी, नॉट फुली पेड अप का। सेकंड कॉन्सेप्ट मेरा कौन सा बनता है कि मैंने 8,000 पे, ठीक है, जितने मैंने इश्यू करे, पब्लिक ने सब्सक्राइब भी कर दिया। ठीक है, और मैंने कॉल भी 100 करी, लेकिन उनमें से एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 100 शेयर्स है, लेकिन उसने 100 में से 30 रुपीज की एक कॉल, मतलब 3,000 रुपीज पे नहीं करे। समझ रहे हो ना बात को, कि मैंने 100 रुपीज प्रॉपरली कॉल कर लिए जितने बनते हैं, लेकिन एक शेयर होल्डर है, ही इज होल्डिंग 100 शेयर्स बट ही डिड नॉट पे फाइनल कॉल ऑफ ₹30। उसने 100 रुपए में से 30 रुपए की एक लास्ट कॉल पे ही नहीं करी। अगर वो बंदा पे नहीं करेगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा, कॉल इन एरियर्स। क्या बन जाएगा, कॉल इन एरियर्स। ठीक है, अगर शेयर होल्डर खुद ही अमाउंट नहीं पे कर रहा, तो क्या उसने फुल अमाउंट पे करा, नहीं पे करा, तो इसीलिए भी ये किसका पार्ट बन जाएगा, नॉट फुली पेड अप। सो हमारे पास शेयर कैपिटल में 3 कैटेगरीज रहेंगी। फर्स्ट आएगी अथोराइज्ड कैपिटल, नेक्स्ट आएगी इशूड कैपिटल, लास्ट आएगी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सो इसका बेसिक हमने अभी सीख लिया है, अभी हम इसको करेंगे एग्जाम्पल के साथ। बस आप याद रखना, हमारे पास इस चैप्टर के मतलब इस क्वेश्चन में से क्या बनेगा, बैलेंस शीट बनाने को आएगा, लेकिन बैलेंस शीट में के साथ आपको इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोट टू अकाउंट्स। ठीक है जी, नोट टू अकाउंट्स में हम अपनी कंपनी की बैलेंस शीट का प्रॉपर वर्किंग दिखाएंगे। सो अभी स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करती है हमारी एग्जाम्पल के साथ। सो बच्चे चेक करो, जे एंड लिमिटेड वर रजिस्टर्ड,
registered with an authorized capital of 2 lakh equity shares of rupees 100 each. सो आप देखते जाओ, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसमें एक तो हमें बनानी है बैलेंस शीट, ठीक है, एक तो हमारी क्या बनेगी, बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या रहता है हमारे पास, और सबसे बड़ी बात पता है क्या, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में हमने शेयर कैपिटल दिखानी है, और शेयर कैपिटल में हम क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले बैलेंस शीट, जो +1 में हमने सीखा ना, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, वो ऊपर लिख देना, जोन से भी कंपनी की होगी उसका नाम वगैरह लिख देंगे। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिख लो, या फिर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। कंपनी की बैलेंस शीट में हमारा लायबिलिटीज नहीं आता, सिर्फ हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज आएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे नोट नंबर, नोट नंबर मीन्स वर्किंग नोट नंबर, देन वैल्यू। सो फर्स्ट हमारे पास आएगा शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड। सो इसमें फर्स्ट हमारे पास आएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, बस इतनी सी बात है बैलेंस शीट की, और कुछ भी नहीं करना हमने इसमें। और बेटे ये हमारा एक्सट्रैक्ट होता है, एक्सट्रैक्ट मतलब कि हमने सिर्फ बैलेंस शीट में ना अपनी जो फिगर्स बनती हैं, जो वैल्यू बनती है, सिर्फ हमने शो करनी है, प्रॉपर बैलेंस शीट बना के एसेट्स को लायबिलिटीज के साथ इक्वल मैच नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना हमने। सो फर्स्ट चेक करो बैलेंस शीट एज एट, देन इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, देन नोट नंबर। ये मैं सिर्फ इसी में लेके जा रही हूँ, बाकी सभी में सिर्फ अपने नोट टू अकाउंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आ गया मेरे पास नोट टू अकाउंट्स, क्योंकि मेरा मेन मोटिव क्या है, अपनी शेयर कैपिटल को प्रॉपरली समझना। सो फर्स्ट हम बनाएंगे नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। इसका मतलब जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी वही हमारी कहाँ पर जाएगी, बैलेंस शीट में। और याद रखना जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है सिर्फ उसी की वैल्यू जाती है, और कोई भी नहीं जाएगी, ठीक है, और कोई भी वैल्यू नहीं जाएगी। सो फर्स्ट हमारे पास हमने क्या पढ़ा है अभी, ऑथराइज्ड कैपिटल। सो फर्स्ट हमारे पास एक हेडिंग बनेगा ऑथराइज्ड कैपिटल का, बस आपको फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा इसमें। वैसे याद रखने वाली कोई बात नहीं है, अगर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाएगा हम कर क्या रहे हैं, चल क्या रहे हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल, सो क्या लिखा हुआ है, कंपनी रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। तो जितनी भी ऑथराइज्ड कैपिटल बनते हैं हम यहाँ पे नोट कर देंगे, 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीज 100 ईच, ठीक है जी। 2 लाख को 100 के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 करोड़, ठीक है जी। देन इसको क्लोज कर देना और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट आएगा द कंपनी ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 1 लाख शेयर्स, ठीक है जी। पब्लिक ने कितने इश्यू करे, ऑफर टू पब्लिक, तो यहां पर हमारे पास आएगा इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल। इसमें से मैंने पब्लिक को टोटल कितने, 2 लाख, इसमें से मैंने पब्लिक को कितने इशू कर दिए, 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीज 100 ईच। 2 लाख में से मैंने 1 लाख शेयर्स पब्लिक को इशू कर दिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ रुपीज। इसको डबल लाइन लगा के क्लोज। अब इसको हम नेक्स्ट यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं बेटे, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, थर्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में चेक करो, द एप्लीकेशंस फॉर 1,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड and allotment was made to all the applicants on pro rata basis. All the calls were made and was duly received except the second and final call of rupees 4,000,
एंड द अमाउंट पेएबल ऑन सेकेंड कॉल वॉज 20 पर शेयर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमने 1 लाख इशू करे, लेकिन पब्लिक ने 1,50,000 के लिए क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। ठीक है, कंपनी ने क्या करा है, पब्लिक ने 1,50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, और जितनी भी मैंने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आ गया, 50,000 मैंने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिसीव करी हैं, लेकिन इनको मैंने प्रो राटा बेसिस पे अलॉट कर दिया। प्रो राटा बेसिस पे अलॉट कर दिया मतलब प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। जो भी जितना पैसा इनका मुझे एडवांस में रिसीव हुआ 50,000 का एप्लीकेशन मनी में, वो मैंने इनकी अलॉटमेंट में क्या कर दिया, जो बाकी शेयर्स हैं उनकी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। सो कि क्या बोला उसने कि सभी शेयर्स के ऊपर मुझे पैसा रिसीव हो गया एक्सेप्ट ऑन 4,000 शेयर्स, एक्सेप्ट ऑन 4,000, एक्सेप्ट दी सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4,000। इसका मतलब टोटल 4,000 रुपीज की मैंने क्या करी है, फाइनल कॉल रिसीव नहीं करी। देखो इसमें करने का तरीका क्या है कि हम पहले फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर मैं प्रॉपर एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ, बच्चों के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो लोग इसको बायोफरकेट करें, देन इसको देखें कितना फुली पेड अप है, कितना नॉट फुली पेड अप है। इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। तो हम भी यहाँ पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखेंगे, मैं इसको बायोफरकेट नहीं करूंगी कितना बन रहा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे। और याद रखना है, अगर हम इसको प्रो राटा बेसिस पे लॉट कर देते हैं ना, तो कभी भी 1,50,000 शेयर्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि पैसा तो एडजस्ट हो ही चुका है। टोटल मेरे पास कितने शेयर बचे हैं, 1 लाख शेयर्स बचे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, 1 लाख शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। ठीक है, और यहाँ पर हम इंटरनल कॉलम में लिखेंगे 1 करोड़ रुपीस, एक्सेप्ट ऑन सम शेयर्स। शेयर्स की वैल्यू तो दी नहीं ना, ये शेयर्स कितने हैं, लेकिन हमने फाइनल कॉल रिसीव नहीं करी। कितनी रिसीव नहीं करी, वो हम क्या कर देंगे, एज ए कॉल इन एरियर्स मान के उसको माइनस कर देंगे। कॉल इन एरियर्स 4,000 रुपीज। ठीक है जी, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 99,96,000, 99,96,000 वैल्यू आ जाएगी हमारी। और यही वैल्यू हम यहाँ पर लेके जाएंगे अपनी बैलेंस शीट में, 99,96,000। अगर मैं देखना चाहूँ कितने शेयर्स के ऊपर मुझे अमाउंट नहीं रिसीव हुआ, तो बेटे 4,000 रुपीज कॉल इन एरियर्स गिवन है। फाइनल कॉल नहीं रिसीव हुई, तो फाइनल कॉल रुपीज कितने किया है, 20 रुपीज की है। 20 रुपीज के बेस पे अगर देखा जाए तो 200 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे 20 रुपीज की फाइनल कॉल पे नहीं करी। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, और देन इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा होमवर्क में। आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करके देखोगे, अगर आप कुछ लगेगा आपको डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं इसकी नई वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जनता लिमिटेड हैड एन अथॉराइज्ड कैपिटल। सो अभी मैं यहाँ पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं बना रही, सिर्फ मैं आपको इसकी वर्किंग सिखाऊंगी। सो फर्स्ट हम करेंगे यहाँ पर अथॉराइज्ड कैपिटल, क्योंकि देखो अगर सब्सक्राइब्ड कैपिटल आ गई तो बैलेंस शीट में वैल्यू को फिल करना तो इजी है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन ट्राई करेंगे सिर्फ वर्किंग का। अथॉराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। देखो जैसे जैसे हम क्वेश्चन को रीड करते जाएंगे, वैसे वैसे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा, अथॉराइज्ड कैपिटल क्या बनेगी, 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। तो यहाँ पर आपकी कितनी बन जाएगी, 20 लाख रुपीज। ठीक है, 20 लाख रुपीज। एंड द कंपनी ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 1 लाख शेयर्स। 1 लाख शेयर्स के लिए मैंने पब्लिक ऑफर किया, इनवाइट किया, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल, ठीक है जी। तो इश्यूड कैपिटल कितनी बनेगी, 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। तो ये कितनी बन जाएगी, 10 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्या आएगी हमारे पास, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल,
सो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 97,000 शेयर। सो मैंने इश्यू कितना करा 1 लाख, रिसीव कितना करा 97,000। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट बन गया, अंडर सब्सक्रिप्शन का। अंडर सब्सक्रिप्शन का, जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट आएगा तो मैंने क्या देखना है, क्या मेरी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन फुलफिल है या नहीं। टोटल शेयर्स कितने इशू करे 1 लाख, तो इसकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन क्या है 90% ऑफ इशूड शेयर्स। ये कितनी बन रही है 90,000, सॉरी 90,000। और मैंने एप्लीकेशंस कितनी रिसीव करी 97,000, दैट मीन्स मोर देन 90,000। सो मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसको मैं क्वेश्चन को कंटिन्यू करूंगी। अगर यहाँ पर होता 89,000 85,000 तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना था, सिंपल एक नोट लिखना था दैट this concept or this question is of under subscription. So we will first check the condition of a minimum subscription. As there are or there is condition of minimum subscription is not fulfilled, so company will not issue the shares to the public or allot the shares to the public. So अगर मैंने shares allot ही नहीं करे तो फिर subscribed capital तो हो ही नहीं सकती, इसलिए मैंने क्वेश्चन होना ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर 97,000 शेयर है जो मेरी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन को क्लियर कर रहे हैं, तो मैं प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। द अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन ₹2, on ₹4 पेएबल ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ईच। सो ₹2 मेरे एप्लीकेशन पे हैं, ₹4 मेरे अलॉटमेंट में है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मेरे कितने हैं ₹4, ₹10 का एक शेयर। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर्स फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर है, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी। जब भी एक पर्सन अमाउंट पे नहीं करता तो बेटे वो क्या बन जाते हैं, हमारे कॉल इन एरियर्स बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या लिखा है, एंड हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। फोरफीटेड का मतलब होता है कंपनी ने उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया, मतलब उस बंदे से शेयर्स वापस ले लिए गए हैं जितने भी उसको पहले इश्यू करे गए थे, ठीक है। जब भी मैं कैंसिल करती हूँ मेरे पास वो शेयर्स वापस आ गए, दैट मीन्स वो, यहाँ पर फोरफीट का मतलब क्या हो गया, शेयर्स को कैंसिल करना, ठीक है। तो जब भी हम अपने शेयर्स को कैंसिल करते हैं तो क्या करेंगे, जितने भी एप्लीकेशंस मैंने रिसीव करी हुई, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरी एप्लीकेशंस रिसीव्ड कितनी है 97,000। देखो क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 97,000 शेयर्स। तो जितने भी, याद रखना सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑलवेज रिसीव्ड एप्लीकेशंस के साथ ही करी जाएगी, ठीक है। 97,000 में से मैं क्या करूंगी, जितने शेयर्स मैंने कैंसिल करे हैं 600 शेयर्स, वो मैं क्या कर दूंगी, यहाँ से डिडक्ट कर दूंगी। जितने भी मेरे शेयर्स हैं मैं क्या कर दूंगी, यहाँ से डिडक्ट कर दूंगी। आफ्टर डिडक्शन ऑफ अ शेयर्स मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 96,400 शेयर्स, 96,400 शेयर्स। तो बच्चे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 96,400 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, द कंपनी डिड नॉट मेक द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है ₹2 की, सॉरी ₹4 की। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है ₹4 की। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, पहले ₹10 और फिर बाद में हम लिख देंगे ₹6 कॉल्ड अप, ₹6 कॉल्ड अप, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगी, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, ये देखो, $5,78,400। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे प्लस फोर फीचर्ड अकाउंट। इसका मतलब मैंने जो शेयर्स कैंसिल करे हैं उनके ऊपर आज तक क्या रिसीव करा था, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 600, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगी ₹2, जो एप्लीकेशन मनी मैंने रिसीव करी थी ₹1,200 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
और ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कहाँ पर जाएगी, हमारे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल में, शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल में। ठीक है जी। आप अभी इसका फॉर्मेट नहीं हम बनाएंगे, फॉर्मेट कौन सा रहेगा, जो हमारा सेम था जो हमने यहाँ पर लिखा था। ठीक है, यही हमारा फॉर्मेट है, सेम रहेगा। ठीक है जी, इसको आप ट्राई करके देखना, अगर ना पता लगा तो आप मुझे पूछ लेना। ओके बेटा, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हाँ, मैं आपको बता थोड़ा सा चेंज करके अभी हम क्वेश्चन को करेंगे। समझ आ गया होगा। तो अभी आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन ये गिवन है आपका। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में क्या मैंने चेंज करा है, इसमें री इश्यू भी है। ठीक है, बस याद रखना है जो शेयर्स री इश्यू कर दिए जाएंगे उसको हम अपनी फाइनल वैल्यू में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक बार हिंट चेक कर लो अगर आपने करना हुआ। एप्लीकेशन 85,000 की रिसीव हुई है इसमें। ठीक है, और एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 2000 शेयर है। उन्होंने अपनी फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, जिसके पास 2000 शेयर, दोनों ने क्या करी, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है। और शाम, ये शाम के हैं और ये राम के हैं। शाम के शेयर्स को हमने क्या कर दिया, फॉरफीट कर दिया। ठीक है, शाम के शेयर्स को क्या कर दिया गया, फॉरफीट कर दिया गया। दैट मीन्स मैंने इसको अपनी काउंटिंग में से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, कितने शेयर्स बचे अभी कंपनी के पास, 83,000। एंड देन लेटर ऑन 1500 ऑफ दीज शेयर्स, इसमें से 1500 शेयर्स को री इश्यू कर दिया गया। री इश्यू कर दिया मतलब दोबारा से हम काउंटिंग में ऐड कर देंगे, तो मेरे पास दोबारा से शेयर कितने आएंगे, 84,500। ठीक है, इसका मतलब अभी जब भी मैं क्वेश्चन को ट्राई करूंगी तो 84,500 के बेसिस पे मैं ट्राई करूंगी। ठीक है, अगर मैं सिर्फ शेयर कैपिटल के ऊपर काम करूँ तो मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता इसको मैंने री इश्यू कितने पे करा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू या फिर नॉर्मल शेयर्स की हमारी टोटल वैल्यू जितनी बन रही थी। तो यहाँ पर आपके 10 रुपीज के बेसिस पे हम क्या कर देंगे, इसको सब्सक्राइब कैपिटल में शो करेंगे। बाकी जो 500 शेयर्स बचे शाम के, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जितना भी अमाउंट आज तक हम इसका क्या कर चुके थे, रिसीव कर चुके थे, जो भी रिसीव करके इसमें ऐड कर देंगे। और जो राम के शेयर्स हैं बेटे, इसको हमने देखो ये मैंने पहले फॉरफिट करे, ये फिर री इशू करे। ठीक है, इसमें से अभी जो 500 बचे हैं सिर्फ फॉरफिटेड शेयर्स बचे हैं, लेकिन इन शेयर्स के ऊपर सिर्फ कॉल इन एरियर्स है, ये मैंने फॉरफिट नहीं करे। तो ये कॉन्सेप्ट सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन वाला आएगा, जो भी कॉलिन एरियर्स होंगे, जो भी कॉलियन एरियर्स होंगे किसके, राम की, तो मैं वो यहाँ पर क्या कर दूंगी, लेस कर दूंगी। एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके देखना, अगर आपको लगेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को डाल देना। ठीक है जी। और बच्चे आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन फाइनल पेपर में कंफर्म है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जो हमारा 23 मार्च को पेपर है अकाउंटेंसी सीबीएसई का। ये क्वेश्चन मेरा कंफर्म है, सैंपल पेपर के बेसिस पे आएगा ही आएगा। लास्ट ईयर फाइनल एग्जाम में भी आया था, इस बार भी कंफर्म है। तो बेटर है कि आप इसको अच्छे से कर लो, और याद रखना है कभी भी पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। जो क्वेश्चन हमने आज डिस्कस करे हैं वैसा क्वेश्चन ही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करना। अगर आपको लगेगा कोई डाउट है तो आप क्या करोगे, कमेंट कर दोगे। ठीक है जी। अगर आपको कोई और लगता है, कोई और आपको लगता है कोई स्कोरिंग चैप्टर है, कोई टॉपिक है, अगर आपने कुछ करना हुआ ऐसा कोई टॉपिक डिस्कस, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक अपना लिख सकते हो, और फिर देन हम अपना नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम उसी टॉपिक में रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके बेटा जी, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर